इधर सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, बताया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जब सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण ने धनुष को उठाया था, लेकिन मेरे भैया बताया जाता है, एक रामचरितमानस में चौपाई दी गई है कि भूप सहिस दस एक कई वारा लगी उठावन टरही न टरा। लेकिन महाराज बताया गया है कि भूप सहिस दस एक कई वारा लगे उठावन टरही न टरा। लेकिन प्यारे वक्त यहाँ पर एक शंका भी है, क्या इतना बड़ा धनुष था जो एक बार में ही 10,000 राजा लग गए और फिर भी धनुष उठा नहीं? लेकिन कल्पना तो कवि ने की है, कल्पना तो कवि ने कर दी, लेकिन बताया जाता है कि जब सीता का स्वयंवर हुआ सब राजा महाराजाओं ने धनुष उठाया, लेकिन रावण ने फिर भी उस धनुष को छुआ नहीं। रावण ने उस धनुष में क्या देखा? रावण ने उस धनुष में देखा, धनुष में 4 बातें लिखी हैं, 4 बातें लिखी हैं, लेकिन ना तो वो कोई हिंदी भाषा में है, ना कोई इंग्लिश भाषा में है, ना संस्कृत भाषा में है, सिर्फ 4 बातें लिखी हैं तो वो ब्रह्म भाषा में लिखी हैं। अब ब्रह्म भाषा या तो रावण को ज्ञान था या तो फिर भगवान को ज्ञान था, इन दोनों में से तीसरे को ब्रह्म का ज्ञान नहीं था। रावण ने धनुष के दाहिने तरफ देखा कि कुछ बातें लिखी हैं। पहला लिखा है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसे सबसे पहले वनवास जाना होगा, और दूसरा लिखा है जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके पिता का मरण हो जाएगा। तीसरी बात लिखी है जो इस धनुष को तोड़ेगा उसकी पत्नी का हरण हो जाएगा। रावण ने जो इतने शब्द धनुष में देखे हैं तो रावण ने विचार किया और लिखा है कि ये 3 बातें ही उसके मस्तक पर लिखी होंगी, वही धनुष को तोड़ पाएगा। लेकिन रावण ने इधर क्या किया? रावण जितने राजा महाराजा बैठे थे सभी के मस्तकों को चेक करता चला गया, चेक करता चला गया, लेकिन किसी के मस्तक पर ये 3 बातें नहीं लिखी हैं। जब ये 3 बातें किसी के मस्तक पर नहीं लिखी हैं तो राम ने विचार किया किसी के मस्तक पर नहीं लिखी हैं और ये 3 बातें मेरे भी मस्तक पर नहीं लिखी हैं। जैसे ही रावण मस्तक चेक कर रहा है भगवान राम के सामने पहुंचा, और जैसे ही राम के सामने पहुंचा उसने देखा है कि भगवान के मस्तक पर ये 3 बातें लिखी हैं। बस रावण समझ गया कि यही धनुष को तोड़ सकते हैं, अन्यथा कोई धनुष तोड़ नहीं सकता है। इनके अलावा कोई धनुष तोड़ नहीं सकता है। रावण चुपचाप बैठ गया, और जब रावण बैठ गया तो इधर राजा जनक ने विचार किया कि इतने राजा महाराजा आए, किसी ने धनुष को तोड़ नहीं पाया, अब हमारे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो, चले जाओ यहाँ से, अब मेरी बेटी सीता कुंवारी रहेगी। लेकिन इधर भगवान श्री राम के जो छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण ने देखा कि ये जनक क्या कह रहे हैं कि मेरी बेटी सीता, इनकी बेटी सीता कुंवारी रह जाएगी, और ये भी साथ साथ में कह रहे हैं कि कोई वीर पैदा नहीं हुआ, कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ जो धनुष को तोड़ देता और मेरी बेटी सीता के साथ में रिश्ता को जोड़ लेता। लेकिन जनक से नहीं, इधर
लक्ष्मण से नहीं रहा गया तो लक्ष्मण एकदम आवेश में खड़े हो गए। बोले अगर गुरु की आज्ञा हो जाए तो ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है, मैं पृथ्वी को भी गेंद के समान उछाल दूंगा अगर गुरुदेव की आज्ञा हो जाए। एकदम से इधर विश्वामित्र जी ने देखा तो विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को उठा दिया, और जब लक्ष्मण को बिठाया है राम को खड़ा किया। जब राम को खड़ा किया तो राम जी धनुष के पास में पहुंचे हैं। धनुष के पास में राम जी पहुंचे तो राम जी ने क्या किया, सबसे प्रथम अपने माता पिता को प्रणाम किया है, और माता पिता को प्रणाम करने के बाद अपने गुरु को प्रणाम किया है। कहते हैं कि कोई भी अधिकार करे तो सबसे पहले अपने माता पिता को जरूर प्रणाम करें, अपने गुरु को जरूर प्रणाम करें। अपने गुरु का ध्यान धर करके अगर माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अगर आप घर से निकलेंगे, कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य कभी असफल नहीं होगा, हमेशा उस कार्य में सफलता मिलेगी। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भोले बाबा को प्रणाम किया। कहा है कि भोले बाबा आप ही कुछ कर सकते हैं। इधर मैया जानकी है, जानकी ने देखा कि बड़े सुंदर भगवान लग रहे हैं। मैया जानकी आज मैया पृथ्वी को मनाने लगी है, कहने लगी माँ आज तेरी बेटी भगवान की अर्धांगिनी बनने के लिए जा रही है। ऐसे धनुष को इतना हल्का कर दो जो मेरे प्रभु बड़ी आसानी से उठा सकें। आज मैया ने जैसे ही बेटी की करुणा को पुकार सुना है तो आज मैया बड़ी खुश है। इधर भगवान श्री राम जी धनुष के पास में खड़े हैं, और जब धनुष के पास में खड़े हैं उसी समय जब भगवान धनुष के पास में खड़े हैं और उसी समय जब प्रणाम किया है तो भगवान ने अपने छोटे छोटे से हाथों को आज धनुष को हाथ में उठा लिया। जब हाथ में उठा लिया तो भगवान ने आज उस धनुष के 3 खंड कर दिए। आज 3 खंड करके जैसे ही भगवान ने धनुष को जमीन पर गिरा दिया। कुछ लोग राजा महाराजा बैठे थे, कहने लगे वारे धनुष अभी हम लोग उठा रहे थे तब उठ नहीं रहे थे, अब जब उठ गए हो तो 3 जगह से टूट करके जमीन में पड़े हो। आज धनुष ने जवाब दिया है कि भले ही मैं टूट करके जमीन में पड़ा हूँ लेकिन मैं अपने प्रभु के चरणों में पड़ा हूँ, इससे बड़ा तो सौभाग्य क्या हो सकता है। जिसे भगवान पकड़ लेते हैं वो जग से निराला हो जाता है। धनुष कहता है भले ही हम टूटे पड़े हैं लेकिन प्रभु के चरणों में पड़े हैं। इधर मैया सीता वरमाला लेकर के आती हैं, और वरमाला लेकर के आती हैं तो भगवान श्री राम जी के गले में माला डाली है। बड़ी खुशियाँ अयोध्या में आज बड़ी खुशियाँ जनकपुरी में मनाई जा रही हैं। राजा जनक को खबर भिजवाई गई तो राजा जनक